क्लास फिफ्थ, ये क्लास फिफ्थ है आज भी, क्लास फोर्थ, सॉरी क्लास फोर्थ, कक्षा चार की वीडियो है भैया, कक्षा चार। हाँ जी, हेलो क्लास फोर्थ। बेटे क्लास फोर्थ लास्ट में हमने किया था लेसन गांधी जी का स्वतंत्रता की ओर, है ना। और ये पूरा लेसन हमने पढ़ लिया था, जिसमें एक धन्नी और बच्चा होता है और वो गांधी जी से मिलने का प्रयास करता है, लेकिन जो है क्या होता है, अब वो यात्रा पर जाना चाहता है गांधी जी के साथ, लेकिन गांधी जी जो है उस 10 साल के छोटे से बच्चे धन्नी को अपने साथ नहीं ले जाते और ये कहते हैं कि भाई तुम जो है अपनी इस बकरी की बिन्नी की देखभाल करो और उसके बाद जो मैं वापस आऊँगा यात्रा से तब मैं काफ़ी थका हुआ और कमज़ोर हूँगा और उसके लिए मुझे ताकत की ज़रूरत होगी और दूध की ज़रूरत होगी। ऐसा कहकर वो महात्मा गांधी धन्नी को ले जाने से इनकार कर देते हैं। आज हम क्या करेंगे बेटा, इसका बुक वर्क करेंगे। प्यारे बापू, इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी। उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखनी है। पहली है, गांधी जी कैसे सत्यवादी थे, है ना, वो हमेशा सत्य का ही जो है पक्ष लेते थे। गांधी जी क्या थे, सत्यवादी थे। दूसरा, गांधी जी अन्याय व हिंसा का विरोध, गांधी जी अन्याय व हिंसा का विरोध किससे करते थे, अहिंसा से करते थे। गांधी जी चरखे पर सूत काटते थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी जो थे स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा देते थे और वो चरखे पर सूत काटते थे। चूल्हा, धन्नी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धन्नी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, उनमें से उनके नाम पता करो और लिखो। ये किसका चित्र है बेटे, ये स्टोव, मिट्टी स्टोव है। और पहले टाइम में बहुत पहले क्या करते थे, स्टोव पर खाना बनाते थे शहरों में। स्टोव है और इसकी जो ये टैंक है, इसमें मिट्टी का तेल भरा जाता है और ये बर्नर है, यहाँ से आग निकलती है और इस पर रखकर हम जो है बर्तन उसमें खाना पकाते थे। तो स्टोव में किसका प्रयोग किया जाता है, मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है। ये है चूल्हा। चूल्हा जो है गांव में जलाया जाता है और ये लकड़ी है और इससे आग जलती है और इसके ऊपर खाना बनता है। फिर ये गैस स्टोव है जो शहरों में आजकल प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर लकड़ी उफले चूल्हे का सिस्टम नहीं रख सकते, तो गैस स्टोव से जो है खाना बनाते हैं। ये गैस है, ये इसका चूल्हा है और ये पाइप से गैस अंदर जाती है चूल्हे के अंदर, जिससे हम भोजन बनाते हैं, खाना पीने की सामग्री बनाते हैं। ये अंगीठी है, इसके अंदर कोयले उफले डाल करके जो है हम खाना बनाते हैं। इनमें से कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें मिट्टी का तेल, इसमें लकड़ियाँ, इसमें गैस और इसमें कोयले का प्रयोग किया जाता है। तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किस का इस्तेमाल किया जाता है? उत्तर, हमारे घर में जो खाना पकाया जाता है वो गैस स्टोव से पकाया जाता है। अब हम करेंगे नीचे कहानी से आगे। नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखें। कक्षा में 4 के समूह में एक चीज़ के बारे में पता करिए। ये क्या है, स्वतंत्रता। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, भारत को स्वतंत्रता मिली थी। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी और हम अंग्रेज़ों की गुलामी से स्वतंत्र हुए थे। ये दूसरा है आपका सत्याग्रह। सत्याग्रह में क्या लिखना है, महात्मा गांधी जो है सत्य के आग्रह पर उन्होंने जो आंदोलन चलाया था भारत को आज़ाद कराने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सत्याग्रह बोलते हैं। फिर है चरखा। चरखे से क्या करा जाता है, चरखे से सूत काता जाता है और जो चरखे से सूत काता जाता है उससे हम कौन से कपड़े का निर्माण करते हैं, खादी का निर्माण करते हैं। जो स्वदेशी कपड़ा होता है, जो हाथ से कपड़ा वो बनाया जाता है सूत, उस कपड़े को हम खादी बोलते हैं। आगे की कहानी। गांधी जी ने धन्नी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? जी हाँ, धन्नी ने गांधी जी की बात मान ली
जी हाँ, धनी ने गांधी जी की बात मान ली और गांधी जी ने धनी से कहा कि तुम जो है आश्रम में रहकर ही क्या करोगे, बिन्नी की देखभाल करोगे और जब मैं आऊँगा तो मुझे दूध की ज़रूरत पड़ेगी। जब गांधी जी दांडी यात्रा करके लौटे तब आश्रम में क्या हुआ होगा, आगे की कहानी सोच कर लिखो। जब गांधी जी दांडी यात्रा करके लौटे होंगे तब आश्रम के सभी लोग खुश हुए होंगे और जो धनी है उसने जो है ये कहा होगा कि मैंने आपकी बात को मान लिया और मैंने बिन्नी की बहुत देखभाल की और अब आप बिन्नी का दूध लेकर के अपनी थकान को मिटा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कहानी से, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा। धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना ठीक इसलिए समझा होगा क्योंकि उस समय वो अकेले मिल सकती हैं। वो सैर पर जाते थे, गांधी जी अकेले होते तो मिल सकते हैं। धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था, प्रश्न है, इसका आंसर हम लिख सकते हैं। धनी बिन्नी की देखभाल उसको हरा घास खिलाकर और पानी पिलाकर करता था। धनी बिन्नी की देखभाल हरा घास खिलाकर और पानी पिलाकर करता था। धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। धनी को ऐसा इसलिए महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को गांधी जी से मिलते हुए देखा था। पेज चेंज कीजिए। कहानी और तुम। धनी यात्रा पर जाने के लिए क्यों उत्सुक था, क्योंकि धनी यात्रा पर जाने के लिए इसलिए उत्सुक था क्योंकि वह सभी लोगों को गांधी जी से मिलते हुए देख रहा था। अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या यात्री यात्रा पर जाने की जिद करते हैं? हाँ, अगर हम धनी की जगह होते तो हम भी यात्रा पर जाने की जिद करते। प्रश्न सेकंड है, गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया? क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो? क्यों? गांधी जी ने धनी को यह तर्क देकर मनाया कि अगर तुम जाओगे तो बिन्नी की देखभाल कौन करेगा। हम इस तर्क से सहमत हैं। ताकत के लिए गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे और पियोगे? चटपटी अंकुरित दाल खाएंगे, सेहत के लिए जो अच्छी, क्योंकि दालों में क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होता है। गर्म समोसे नहीं, करारे गोलगप्पे नहीं, कुरकुरी मक्का की रोटी जो है ये भी मोटे अनाज में गिना जाता है मक्का, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, हम इनको खाएंगे। खुशबूदार दाल, इसमें मैंने बताया अंकुरित दाल या खुशबूदार दाल, बनी हुई दाल, ये दोनों ही दालें एक ही दाल तो एक ही क्वालिटी की होती है लेकिन वो बनाने का ढंग अलग होता है। इसको हम खाएंगे क्योंकि इसमें प्रोटीन्स होते हैं दाल में। फिर है मसालेदार अचार, इससे हमें कोई ताकत नहीं मिलती। फिर है मीठा दूध, मीठा दूध भी पी सकते हैं क्योंकि इसमें जो है हमारी हड्डियों को दूध मजबूत करता है, कैल्शियम की पूर्ति करता है। रसीले आम खा सकते हैं क्योंकि आम जो है फलों का राजा भी कहा जाता है और इससे हमें जो है गर्मियों के मौसम में खाने से क्या मिलती है, हमें वो है हमारी प्यास को बुझाता है। गर्मा गर्म साग, हरा साग भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें भी काफ़ी मिनरल्स होते हैं। और ठंडी आइसक्रीम, रंग बिरंगी टॉफ़ी और ठंडा शरबत, ये प्यास बुझाने के लिए तो काफ़ी, लेकिन इनसे कोई प्रोटीन और विटामिन नहीं होते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विशेषता वाले शब्द। अभी तुमने जिन जिन खाने पीने की चीज़ों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द। चटपटी, मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरी आदि। नीचे लिखी चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखो। डैश हलवा, हलवा कैसा होता है? मीठा, तो क्या हुआ? मीठा हलवा। पेड़, पेड़ क्या होता है? घना, पेड़ घना पेड़। नमक कैसा होता है? सफ़ेद, सफ़ेद नमक। चींटी कैसे होती है? छोटी, छोटी चींटी। पत्थर कैसा है? चिकना, चिकना पत्थर। कुर्ता कैसा है? लंबा, लंबा कुर्ता। चश्मा कैसा है? मोटा, तो मोटा चश्मा। झंडा कैसा है? तिरंगा, तिरंगा झंडा। इसके बाद चांद की बिंदी। नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर अंक का बिंदु या चंद्र बिंदु लगाओ।
धुआं, इसमें क्या आएगा? अर्धचंद्र। कुआ, अर्धचंद्र। फूंक, अर्धचंद्र। कहाँ? अर्धचंद्र। स्वतंत्र, चंद्र बिंदु। बांध, अर्धचंद्र। माँ, अर्धचंद्र। गाँव, अर्धचंद्र। बंद गोभी, चंद्र बिंदु। इंतजार, चंद्र बिंदु। पसंद, चंद्र बिंदु। किसकी जिम्मेदारी? धन्नी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी? माँ, खाना पकाने की, आश्रम की देखभाल करने की। आश्रम की देखभाल करना और खाना बनाना किसका काम था? माँ का काम था। पिताजी क्या करते थे? धन्नी के चरखे से सूत काटते थे और जब कभी कहीं जाना पड़ता था यात्रा पर तो गांधी जी के साथ वहाँ भी जाते थे। चौथा है बिंदा। बिंदा क्या करता था? सब्जियां उगाने का काम करता था आश्रम। तो बेटे ये आज हमने पूरा लेसन भी कंप्लीट हो गया। जितने इसके प्रश्न उत्तर थे और जो सारे बुक वर्क था वो भी आपने कर लिया। ये सब आप करेंगे और याद करेंगे रिवीजन वर्क में, क्योंकि आपके बहुत जल्द क्या आने वाले? टेस्ट आने वाले। आज के लिए इतने का, बाय।